हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग है ना उसका वीडियो देख चुके हैं। अब हम लोग है ना 12वां पैराग्राफ से आगे देखेंगे, है ना। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। और आप उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें जिनको इनकी ज़रूरत है, जो आपके दोस्त है, कहीं भी है, इससे कोई लेना देना नहीं, उसको फ़ायदा हो जाए, वह कुछ जान समझ ले, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। इट इज परहैप्स अननेसेसरी। परहैप्स मतलब होता शायद, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। यह शायद अनावश्यक है, इफ नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं है तो। कहता है यदि बेकार नहीं है तो ये अनावश्यक है। टू वे मतलब तुलना करना, द मेरिट्स गुणों को, ऑफ द टू सिविलाइजेशंस दोनों सभ्यता के। हम लोग पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बीच अध्ययन कर रहे हैं। तो गांधी जी का कहना है कि ये पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये अनावश्यक है यदि बेकार नहीं है तो। दोनों की तुलना नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? इट इज लाइकली डेट, बात यह है कि द वेस्ट, पश्चिम ने, हैज इवोल्व्ड, विकसित किया है, ए सिविलाइजेशन, एक सभ्यता, सुइटेड, जो उपयुक्त है, टू इट्स क्लाइमेट, अपने जलवायु के अनुसार, एंड सराउंडिंग, वातावरण के अनुसार। पश्चिम के देशों ने एक सभ्यता का विकास किया है जो उसके क्लाइमेट, जलवायु और उसके सराउंडिंग्स, वातावरण के अनुरूप है। अर्थात वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न कंट्रीज का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो सराउंडिंग्स है, उसके हिसाब से बना हुआ है। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार, वी हैव, हमें है, ए सिविलाइजेशन, हमें भी एक सभ्यता है, सुइटेड, जो उपयुक्त है, टू आवर कंडीशंस, है ना, हमारे परिस्थितियों के अनुसार। हमारे पास, हमारी भी एक सभ्यता है जो हमारे परिवेश के अनुरूप बना है। हमारे यहाँ का जलवायु कैसा है, हमारे यहाँ का सराउंडिंग्स कैसा है, उसके हिसाब से इंडियन सिविलाइजेशन बना है। एंड और बोथ, दोनों, आर गुड, अच्छे हैं, इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, है ना। स्पेयर्स मतलब क्षेत्र। दोनों सिविलाइजेशंस अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं, है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्ट में अच्छा है और इंडियन सिविलाइजेशन इंडिया में अच्छा है। इसलिए दोनों का कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। दोनों अपने जगह बेहतरीन है, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग 12th पैराग्राफ पढ़े, जिसमें गांधी जी हम लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बताए, है ना। उनका कहना है कि हमें इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मेरिट का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उनके गुणों की तुलना नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि पश्चिमी सभ्यता जो बना है, पश्चिमी वातावरण के अनुसार, वहाँ के जलवायु के अनुसार बना है। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार हमारी सभ्यता अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन जो बना है, हमारे क्लाइमेट और सराउंडिंग्स के अनुसार बना है। एंड बोथ द सिविलाइजेशंस आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव एरियाज, और दोनों सिविलाइजेशंस अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इंडिया में अच्छा है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन यूरोप में अच्छा है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा है। तो दोस्तों, ये बात हमको गांधी जी हम लोगों को बताए। अब चलिए हम लोग, है ना, 13th पैराग्राफ देखेंगे। 13वां पैराग्राफ में गांधी जी हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, लिखा है द डिस्टिंग्विशिंग। डिस्टिंग्विशिंग मतलब जानते हैं दोस्तों, डिस्टिंग्विशिंग मतलब होता खास या विशिष्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता लक्षण, खास लक्षण, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का। आधुनिक सभ्यता का जो विशिष्ट लक्षण है ना, एन इम्प्लिसिट, इंडेफिनिट, क्या है? इंडेफिनिट मतलब असीमित। मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मतलब होता गुणात्मक वृद्धि।
ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव की इच्छाओं का। मॉडर्न सिविलाइजेशन का लक्षण ये है कि इस सिविलाइजेशन में मानव की इच्छाएं उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। इस सिविलाइजेशन में मानव कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती है। वह कभी भी जितना है उसके पास है, जितना उसके पास रहता है उनसे खुश नहीं रहता है, वह और चाहता है और चाहता है, और इस चाहत में कभी भी वह चैन से नहीं रह पाता, बेचैन रहता है, परेशान रहता है ना। फिर देखिए लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब होता है विशिष्टता ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब समझते हैं क्या? ये इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता को एंशिएंट सिविलाइजेशन कहा गया। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता का लक्षण इज है एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स। ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता, एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इसका मुख्य लक्षण ये है, इसमें ये बात बताई जाती है कि मानव की इच्छाओं पर अंकुश लगाया जाए, उसको नियंत्रण में रखा जाए। हमारी सभ्यता ये शिक्षा हमें देती है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इन बातों का अभाव है, उनमें लोग बेचैन रहते हैं, और हमारी सभ्यता में हमें बताया जाता है कि हमें उतना से ही खुश और संतुष्ट रहना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें जीना चाहिए जितना हमें है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द मॉडर्न, आधुनिक और वेस्टर्न या पश्चिमी, आधुनिक कहिए या पश्चिमी, इनसैटिएबलनेस, इनसैटिएबलनेस मतलब जानते हैं असंतुष्टि, है ना, असंतोष, है ना। ये पश्चिमी या आधुनिक असंतुष्ट एराइजेज, जन्म लेता है, पनपता है, रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिवाइनिटी, है ना। दोस्तों यहाँ देखिए क्या लिखा है ना, समझिए इसको। यहाँ देखिए कहता है मॉडर्न इनसैटिएबलनेस एंड आधुनिक या पश्चिमी असंतोष एराइजे, जन्म लेता है, रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट, यानी भविष्य में हमारी जिंदगी, हमारा लिविंग स्टेट, है ना, लिविंग स्टेटस जो है बेहतर हो, इससे जन्म लेता है। एंड और देयरफॉर ऑल्सो इन डिवाइनिटी, डिवाइनिटी मतलब होता है परम सुख। लोगों को परम सुख की चाहत होती है, अति आनंद की चाहत होती है, भविष्य में ऐशो आराम से जिंदगी बीते, यही ये चाहत होती है। इसी चाहत के वजह से लोगों में असंतुष्टि बढ़ती है और लोग असंतोष रहते हैं, बेचैन रहते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता में एकदम मौजूद रहता है, और ये हमारी सभ्यता में पूर्णतः बैंड है, प्रतिबंधित है। फिर देखिए आगे, द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेज, है ना, कहता द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेज। और ये जबकि कहा गया प्राचीन या पूर्व की सभ्यता में, है ना, चाहत जो है फ्रॉम द बिलीफ ऑफ ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर। कहता है यहाँ देखो, है ना, द रिस्ट्रेंट अपॉन एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, भारतीय सभ्यता या प्राचीन सभ्यता या पूर्वी सभ्यता की जो चाहत होती है ना, उस सभ्यता में जो चाहत होती है उस पर अंकुश लगाने की बात होती है, और भविष्य के साथ, है ना, परम सत्ता के अस्तित्व में विश्वास के कारण पैदा होती है। और हमारी सभ्यता में जो चाहत है ये परम सत्ता में है। हम लोग ये सोचते हैं कि यदि हम अपने इच्छाओं पर अंकुश लगा लेते हैं, नियंत्रण रख लेते हैं, काबू पा लेते हैं, तब हमें परम सुख मिलता है, हम चैन की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यह बताता है कि हम जितना ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करते हैं, है ना, अधिक से अधिक जितना होता है, तब हम सुखी रहते हैं। जो हमारी सभ्यता और उसकी सभ्यता के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ी अंतर है ना। तो दोस्तों ये
13 नंबर पैराग्राफ में आपने देखा कि गांधी जी हम लोगों को दोनों सिविलाइजेशन के लक्षण को बताया, है ना। तो ये यूरोपियन सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मुख्य लक्षण क्या है कि उसमें मानव की इच्छाएं वृद्धि होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है, और उसकी इच्छाएं इसलिए बढ़ती है कि उसको भविष्य में परम सुख पाने की चाहत होती है, और भविष्य में परम सुख ऐशो आराम पाने की चाहत में, है ना, अनंत इच्छाएं उसके मन में जगते रहती है। क्या करेंगे, कितना अर्जित करेंगे कि सब सुख सब आनंद हमें मिलेगा। लेकिन पश्चिमी, जबकि हम भारतीय सभ्यता की यदि बात करते हैं तो इसमें यह बताया जाता है कि भविष्य की बात छोड़ो, अभी वर्तमान में जो है उसी में खुश रहो, उसी में जियो, इसी से तुम्हें परम सुख मिलता है। यही बात हम लोगों को सिखाया जाता है, हमारी सभ्यता में हमें बताया जाता है। चलिए हम लोग 14 पैराग्राफ में देखते हैं कि गांधी जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए लिखा है न सम कुछ ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, शानदार परिणाम ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों का जो कुछ शानदार परिणाम है ना, टू मैडनिंग, वह पागल कर देने वाला है, वह इतना आकर्षित करता है कि टू रेसिस्ट, कि हम उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते। कहने का मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, इतने चीज़ों को आविष्कार किया है, इतना आकर्षक आविष्कार किया है, इतना खूबसूरत आविष्कार किया है कि हम उसके तरफ पागल के तरह खींचे चले जाते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, और वो हमें इतना आकर्षित कर लेते हैं, आकर्षित करते रहते हैं कि हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते, उसके तरफ खींचे चले जाते हैं, आकर्षित होते चले जाते हैं, है ना। बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, DOUBT, डाउट है जिसका मतलब शक या संदेह, है ना। बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है डैट की, है ना, द विक्ट्री ऑफ मैन, आदमी की खुशी या आदमी की जीत, लाइज मौजूद रहती है इन दैट रेसिस्टेंस, उसके प्रतिरोध में। गांधी जी का कहना है कि लेकिन मैं एकदम साफ साफ कह देना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, निसंदेह कहना चाहता हूँ कि आपकी जीत, आपकी खुशी उन आकर्षण को प्रतिरोध करने में ही है, उसको रोकने में ही है ना। कहता है हम लोग आर हैं इन डेंजर, खतरे में, ऑफ बार्टरिंग अवे, है ना, परिवर्तन करने के, द परमानेंट गुड, है ना, अस्थाई सुख को, फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर, मोमेंट्री मतलब क्षणिक, प्लेजर मतलब आनंद, है ना। हम लोग आज इस खतरे में हैं कि क्षणिक आनंद के वजह से अस्थाई सुख को हम खोते चले जा रहे हैं, है ना। अस्थाई सुख के बदले में क्षणिक आनंद में हम पड़े रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। तो दोस्तों, है ना, इस 14 नंबर पैराग्राफ जो है, इसमें गांधी जी हम सबों को मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो इन्वेंशन है ना, है ना, मॉडर्न साइंस का जो इन्वेंशन है उससे दूर रहने की हमें सलाह दिए हैं। उनका कहना है कि इसका इन्वेंशन या इसका आविष्कार जो है बहुत ही आकर्षक है, इतना आकर्षक है कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन गांधी जी फिर कहते हैं कि यदि हम उसका विरोध कर दें उसी में हमारी भलाई है, यदि हम उसका विरोध नहीं करते हैं तो इसमें हमारी अस्थाई सुख, है ना, क्षणिक आनंद के बदले नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपने 14 नंबर में भी देखा गांधी जी हम लोगों को क्या बताए, है ना। चलिए 15 नंबर पैराग्राफ में देखते हैं गांधी जी हम लोगों को क्या कहते हैं, है ना। देखिए लिखा है, जस्ट एज, जिस प्रकार, इन द वेस्ट, पश्चिम में, दे हैव मेड, लोगों ने किया है, वंडरफुल डिस्कवरीज, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, डिस्कवरी मतलब खोज, आश्चर्यजनक खोज किया है, इन थिंग्स मटेरियल, भौतिक वस्तुओं में। कहता है जस्ट एज, जिस प्रकार, द वेस्ट, पश्चिम देशों में, दे हैव मेड, लोगों ने किया है, वंडरफुल डिस्कवरीज, आश्चर्यजनक खोज, इन थिंग्स मटेरियल, भौतिक वस्तुओं में, सिमिलरली, उसी प्रकार, हिंदुइज्म,
यानी हम हिंदुस्तान वासी हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, उससे भी शानदार खोज किए हैं इन थिंग्स ऑफ रिलीजियन, धर्म के क्षेत्र में, ऑफ द स्पिरिट एंड ऑफ द स्पिरिट, है ना, आत्मा के क्षेत्र में, सॉरी, ऑफ द स्पिरिट परमात्मा के क्षेत्र में, ऑफ द सोल आत्मा के क्षेत्र में। तो गांधी जी का कहना है कि हम लोग जो है, हम लोग, है ना, इस पैराग्राफ में गांधी जी का कहना है कि जिस तरह पश्चिम देशों में वहाँ के लोगों ने, वहाँ के साइंटिस्ट ने, वहाँ के, है ना, लोगों ने मतलब कि अद्भुत सा आविष्कार किया है, भौतिक वस्तुओं में बहुत सारा आविष्कार किया है, भौतिक चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत बातें उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन बहुत चीज़ उन्होंने लिखा है ना। तो लेकिन जिस तरह वो लोग भौतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा विकास किया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, उसी तरह हमारे देश में भी धर्म के क्षेत्र में, है ना, धर्म के क्षेत्र में, स्पिरिट नैतिकता के क्षेत्र में, ऑफ द सोल आत्मा के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है, काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है हमारे यहाँ अध्यात्म के बारे में, है ना, आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधर्म, ये सब के क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान लोगों को दी जाती है, समझाया जाता है, जिससे लोगों का जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, आपने अभी देखा 12 नंबर पैराग्राफ, 13, 14 और 15 नंबर पैराग्राफ में, है ना, गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बीच कंपैरिजन किया और हम लोगों को बताया। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको ऐसी वीडियो प्रायः आप चाहते हैं कि आपके पास पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।